Bismillahirrahmanirrahim. Math may not teach me how to add love or subtract hate, but it gives me every reason to hope that every problem has a solution. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैथ आपकी जिंदगी में ना ही मोहब्बत को ऐड कर सकती है और ना ही नफरत को सब्ट्रैक्ट कर सकती है, बल्कि एक काम वो जरूर करती है, एक उम्मीद आपको जरूर दिलाती है कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन मौजूद है। जैसा कि मैथ के क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं, जितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, जैसा भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन मौजूद है। इसी तरह जिंदगी में आप देखते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो, चाहे आप अकेले हो, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मौजूद है। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का अलजबरा, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा काम जरूर कर लें। ये नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, उसको जरूर प्रेस कर लें और साथ बेल आइकन नजर आ रहा होगा, उसको भी जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। जी एक्सरसाइज 6.5 15 क्वेश्चन। इससे पहले जो 14 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और आपने वो वीडियो देख भी चुकी है और आपका फीडबैक भी आ चुका है कि आपको काफी अच्छी तरह समझ आ गए हैं। और आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। फार्मूला जो है वो मैंने लिखा हुआ है, ये फार्मूला जो है हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूले को हम काफी डिटेल से समझ चुके हैं और इसके अलावा जो बाकी दो वीडियोस है 6.5 की, वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें इस फॉर्मूले को काफी डिटेल से मैंने समझाया और बाकी क्वेश्चन भी अगर आप समझना चाह रहे हैं तो दोबारा उस वीडियो को देखें, ठीक है, अगर वो नहीं समझ आई, क्योंकि डायरेक्ट अगर इन क्वेश्चन के ऊपर आ गए और पिछले क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो दोबारा आप जाएं पिछली वीडियोस के ऊपर जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वो क्वेश्चन समझने के बाद इन क्वेश्चन पे आइएगा, तब आपको ये क्वेश्चन मजीद बेहतर अंदाज में समझ आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले क्वेश्चन थे वो नंबर्स भी थी, वेरिएबल भी थे, जस्ट अब इन्होंने इसमें नंबर्स दिए हैं और ये नंबर्स को कैलकुलेट करना कदरे आसान है बच्चों के लिए। 371 स्क्वायर माइनस 129 का स्क्वायर, ठीक है, इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। इनको जस्ट आपने इसका नहीं ऐसे स्क्वायर ले लें और इसका स्क्वायर लेके दोनों को माइनस कर दे, फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने बाय यूजिंग फार्मूला इनको सॉल्व करना है। तो ये आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें। ए माइनस बी ए प्लस बी, 371 माइनस 129, 371 प्लस 129, ठीक है, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 242 आएगा, इन दोनों को प्लस करें तो 500 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपने बाय यूजिंग फार्मूला इसको सॉल्व कर लिया। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी वैसे का वैसे ही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें उन्होंने डेसिमल ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिख लें, एक दफा प्लस में लिख लें। माइनस में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 348.34 आएगा, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, कोशिश करें 8th क्लास में कैलकुलेटर की इजाजत होती है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है नंबर, तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये आसान क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 0.567 स्क्वायर माइनस 0.433 होल इसका स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही जस्ट एक नीचे फ्रैक्शन में 0.567 माइनस 0.433 ये लिख दिया। ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस में लिख लिया, एक दफा प्लस में लिख लिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि जो आपका ए है उसको ए माइनस बी ए प्लस बी, आपने ए की जगह 0.567 लिखना है और बी की जगह 0.433 लिखना है, लिख लिया। नीचे जो
आपको दिया हुआ 0.567 माइनस 0.433, इसको वैसे का वैसे नीचे जो है लिखा रहने दें। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में सेम है, ठीक है। जब ये दोनों सेम है तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक बात याद रखें, इनको आपने अलग-अलग किस नहीं काटना होता, ठीक है। इकट्ठा इनको काट सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ, तो ये इकट्ठा इसको काट सकते हैं। बीच में अगर प्लस माइनस लगा हो दरमियान में, तो फिर आप इसको अलग-अलग नहीं काट सकते। इस तरह की सिचुएशन जब नेक्स्ट कभी आएगी तो मैं मजीद अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो इन दोनों की आपस में कटिंग होगी, जस्ट आपके पास ये रहेगा पीछे 0.567 प्लस 0.433, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। देखिए कितना छोटा सा आंसर आया, जस्ट 1। इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, आंसर जो है वो जस्ट छोटा है 1। 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन है जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 0.409 स्क्वायर माइनस 0.391 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा माइनस में, एक दफा प्लस में। नीचे वैसे का वैसे इसको 0.409 माइनस 0.391 को लिखते हैं। एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस वाला जस्ट प्लस वाला बचेगा। प्लस वाले को नीचे लिखिए, और नीचे लिखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, बल्कि कैलकुलेटर के बगैर भी आपको ये आना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर लें तो 0.800, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.800 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है आपका सॉल्व हो गया है। तो इस तरह एक्सरसाइज 6.5 जो है वहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट 90% एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इनका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।